गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेपर लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 1 ही है हमारी, और लेवल ऑफ टीचिंग टास्क यानी शिक्षण कार्य के क्या स्तर हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा जैसे मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ टीचिंग यानी स्तर क्या होने चाहिए शिक्षण के। आपने और क्या होगा कि टीचर, जब हमने पिछले उसमें पढ़ा तो हमने देखा कि टीचर के कुछ उद्देश्य होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, उनमें सक्सेस होने के लिए टीचर अपनी कई प्रिंसिपल्स, कई मैगजिम्स टीचिंग के अपनाता है। यहाँ पे हम लेवल ऑफ टीचिंग में इसी तरह से समझने चाह रहे हैं, जैसे अगर आपको अपना स्कूल के दिन याद होंगे, अगर आपको अपनी 1st to 12th की क्लास याद होगी तो आपको याद होगा कि 1st to 5th में आपको ज़्यादातर टीचर ऐसी चीज़ करवाता होगा जो मेमोराइज हो रही है, जो आपको मेमोरी में लेनी होती थी, जो आप याद करते थे। क्लियर? फिर उसके बाद जैसे ही आप क्लास 6th में आए या थोड़ी बड़ी क्लासेस में आप जैसे जैसे आए तो आपको टीचर ऐसा करवाने लगा जिसमें आपसे वो पूछता था कि आपने क्या समझा ये बताइए। जैसे 1st to 5th में प्राइमरी सेक्शन में टीचर राइम्स याद करवा रहे हैं, बड़े झूम झूम के बच्चे राइम्स पढ़ रहे हैं। फिर बाद की क्लास में जब आए तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ गए। और फिर और आगे की क्लास में हम जाते हैं तो टीचर्स हमें प्रोजेक्ट वर्क देते हैं और हम सोचते हैं, खुद सोचते हैं उस प्रोजेक्ट को कैसे सॉल्व करना है या किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये सब काम हम खुद करते हैं। क्लियर? एक्चुअली ये जो आपने 1st to 12th तक की जो क्लासेस ली हैं, ये कुछ नियम के आधार पर ही आपको ऐसे करवाया गया है। कुछ आप लोगों के मेंटल लेवल को देखते हुए आपको इस तरह से पढ़ाया गया था। वही लेवल्स आज हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, पहले एक चीज़ समझिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर आप जो अभी हमने 1st to 12th तक के लिए बात करी है तो वहाँ आप देखिए, जो आप 1st to 5th में थे तो मेमोरी लेवल, टीचर ने आपको A to Z लर्न करवाया होगा, ABCD, उसके लिए पोएम्स होंगी और उन पोएम्स के अकॉर्डिंग आप बड़े मज़े मज़े में पोएम्स से A to Z लर्न किया। ऐसे ही आपने हिंदी में आ से ज्ञा तक याद करा हो, 1 to 100 तक लर्न किया हो, टेबल्स लर्न करे हों। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ मेमोरी लेवल था, यानी आपके ब्रेन के अंदर डेवलप किया जा रहा था, वोकैबुलरी डेवलप की जा रही थी, नॉलेज स्टोर करवाई जा रही थी। क्लियर? फिर जैसे जैसे आप क्लास में आगे आए, जैसे एक मिनट और, हाँ, इसको हम लिस्ट थॉटफुल भी कहते हैं, यानी इसमें कोई आपको विचार की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इवन आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि जो टीचर ने कहा वो सही है। अब बाई चांस आपने गलत भी सुना है, बट आपको ने जो सुना है कि टीचर ने ऐसा कहा है, आप वही मानते थे, यानी यहाँ आपके लिए कोई थॉट या आपके कोई विचार नहीं थे। क्लियर? फिर हम ऊपर की क्लासेस में आते हैं 6th to 8th में, तो हमें अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आने लगे थे। ये क्यों होता है, इसकी डेफिनेशन दो, इनमें डिफरेंस करके बताओ, ये सब चीज़, यानी थॉट आने लगे थे आपके, और आप उसके बेस पे अपने क्वेश्चंस का आंसर देते थे। फिर जब हम और बड़ी क्लास में आए तो हमारा 3rd लेवल आएगा चिंतन लेवल, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी यहाँ आपको प्रॉब्लम दी जाती थी और आपसे कहा जाता था ज़रा आप सोचो क्या होगा। क्लियर? तो यहाँ हमारे लेवल ऑफ टीचिंग 3 हैं, बट आज हम पहला लेवल पढ़ रहे हैं, मेमोरी लेवल। और टीचर कभी भी अपना लेक्चर विदाउट मेमोरी लेवल के शुरू नहीं करता, यानी वो जो हम लास्ट लेक्चर से पढ़ते जा रहे हैं, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, यानी इवन मैं भी अभी वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ, आप मानेंगे, वहाँ सबसे पहले वो हमसे हमारी प्रीवियस नॉलेज पूछते हैं कि हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या है। ऐसे ही टीचिंग के अंदर सबसे पहले मेमोरी के अंदर प्रीवियस नॉलेज क्या स्टोर हुई है वो चेक की जाती है और वहीं से शुरू किया जाता है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर देन लास्ट में आता है चिंतन लेवल। तो आज हम अभी सिर्फ पहला लेवल स्टार्ट कर रहे हैं, मेमोरी लेवल। डन? आइए देखिए, एक हम इसकी डेफिनेशन ले रहे हैं। कोशिश करिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करने की कि आप लोग कोई परेशानी नहीं आए, फिर भी आप लोग मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे। देखिए, क्या है मेमोरी लेवल? स्मृति लेवल क्या है? प्रस्तुत तथ्य सामग्री को रट लेने के अतिरिक्त कुछ नहीं। रट्टाफिकेशन,
फर्स्ट टू फिफ्थ में याद आया? अभी मैंने आपसे कहा था टीचर ने जो कह दिया सिर्फ वही रट लेना। मम्मा कह रही नहीं ये सही नहीं है तो मानना नहीं, सिर्फ रट लिया है और वही सही है हमारे लिए। तो मेमोरी लेवल क्या है? कुछ नहीं, रट लेने के अलावा कुछ नहीं है, यानी ब्रेन के अंदर किसी भी तथ्य को रट लिया जाता है। डन? जैसे मैथ्स का टेबल 1 to 100, A to Z, अ से ज्ञ तक, ये सब क्या था? ये आपका मेमोरी लेवल था। और आज भी आप सबसे पहले जब भी पढ़ोगे मेमोरी लेवल से ही स्टार्ट होगा। डन? क्लियर? तो मेमोरी लेवल क्या है? रट लेने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, रट्टाफिकेशन के अलावा एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है। और अगर दूसरी ज़बान में अब बड़ी क्लासेस में कहो, जैसे मैंने कहा कि मेरे वर्कशॉप में सबसे पहले हमारा प्रीवियस नॉलेज देखी जाती है, यानी मेरा मेमोरी लेवल देखा जाता है कि हम लोग की मेमोरी में क्या है, हम क्या जानते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसके कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। क्यों पढ़ाया जाता है मेमोरी लेवल? जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ में आपको ये क्यों पढ़ाया गया था? देखिए, साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड आइडिया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और क्या क्या आइडियाज दिए गए हैं हम वो पढ़ रहे हैं। पहला, मानसिक शक्तियों के सिद्धांत। क्लियर? मानसिक शक्तियां यानी जैसे यहाँ भी मैंने आपसे कहा, यहाँ सबसे पहले क्या किया जाता है? ब्रेन की वोकैबुलरी, ब्रेन का ज्ञान इंक्रीज करने के लिए लेवल है। तो मानसिक शक्तियों के सिद्धांत यानी ब्रेन में जितनी भी हमारी वो एनर्जी है उसको एनहांस करना, वोकैबुलरी को एनहांस करना, नॉलेज को बढ़ाना, ये सबसे पहला सिद्धांत जिसका यही माना जाता है। दूसरा देखिए, हर्बर्टियन पद्धति हम पढ़ेंगे। इवन हर्बर्टियन पद्धति पे ही आपके लेसन डेवलप होंगे। जितने भी लेसन दिए जाते हैं क्लास के अंदर वो हर्बर्टियन पद्धति पे ही दिए जाते हैं। हर्बर्ट ने जो पद्धति दी है, जो थ्योरी दी है, उस पे ही दिए जाते हैं। देखिए, हर्बर्टियन एप्रिसिएशन मास थ्योरी क्या है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेमोरी लेवल प्रीवियस लेवल पे या मैथ्स के टेबल, केमिस्ट्री, फिजिक्स के फार्मूला, रूल्स, मुहावरे, हिस्ट्री की डेट्स वगैरह जो हमें याद करवाई जा रही हैं यहाँ, वो क्यों याद करवाई जा रही हैं कि किसकी क्या इंक्रीज हो? आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन में वोकैबुलरी को शब्दकोश कहते हैं हम, शब्दकोश इंक्रीज हो, हमारा ज्ञान इंक्रीज हो। क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को करवाया जा रहा है, तो छोटे से बड़ा जब ब्रेन हो रहा है तो नॉलेज उसमें वोकैबुलरी होगी, जब ज्ञान होगा तब हम आगे का कुछ और सोच सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए हर्बर्टियन ने अपना कहा एप्रिसिएशन मास थ्योरी। एप्रिसिएशन मास थ्योरी में यही कहा गया, इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ ब्रेन, इंक्रीज द नॉलेज ऑफ ब्रेन। थर्ड, थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म। अगर आप लोगों को थॉर्नडाइक का सिद्धांत याद है फर्स्ट ईयर का, तो थॉर्नडाइक ने क्लियर कहा था मैथ्स का टेबल को याद करने में थॉर्नडाइक का यूज होता था, अभ्यास का नियम। ये सब जो थॉर्नडाइक के नियम थे वो इन्हीं चीज़ों में यूज़ होते थे। तो यहाँ क्या हो रहा है? थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म यूज़ किया जा रहा है, यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स। थॉर्नडाइक ने बात करी थी कि स्टिमुलस होगा तब रेस्पॉन्स होगा। वो बिल्ली वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया है, बाहर फूड रखा हुआ है, अब बिल्ली क्या हो रही है? बेचैन हो रही है कि मुझे वो फूड चाहिए। तो ट्राई एंड एरर थ्योरी, अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस लॉ जो थे वो सब यहाँ थे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म यानी स्टिमुलस से रेस्पॉन्स करवाना, स्टूडेंट को क्या करवाना? इतना ट्राई करवाना, जैसे जो टेबल याद करवाए जा रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है तो उन्हें वो लर्न हो जाते हैं, उनके ब्रेन में मेमोरीज रिटेन मतलब स्टेबिलिटी ले लेती है। डन? थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, जैसे हैबिट डेवलप करवाना, जो पावलोव का था, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग थी। पावलोव ने डॉगी को फूड जब सामने देता था सलाइवा रिलीज होता था। क्लियर? और वो सलाइवा फिर जब बेल के साथ फूड देता था तो बेल के साथ कनेक्शन हो गया था, उसका कंडीशन हो गई थी कि बेल बजते ही उसके माउथ से सलाइवा रिलीज होने लगता है। तो यहाँ वो हमने कहा क्यों यूज़ किया था कि एक अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए। तो फर्स्ट टू फिफ्थ में क्या है? स्टूडेंट को हमने लर्निंग सिखानी है, पढ़ना सिखाना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है। इसके लिए जब उन्हें पोएम्स राइम में बुलवाई जाती हैं, गा कर टीचर बोलता है, बच्चे मज़े से झूम झूम कर उन पोएम्स को बोलते हैं,
तो ये सब क्या है, उनकी हैबिट डेवलप करना लर्निंग की। ओके, हमने देखा थ्योरीज है, कितनी थ्योरीज है, 1, पहली मानसिक शक्तियाँ यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एबिलिटी। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपना जो लेसन है उन लेसन को भी इसी बेस पे बनाएंगे, हर्बिटियन एप्रिसिएशन मास थ्योरी, थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म थ्योरी और थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर का उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो कहाँ उद्देश्य हो रहा है, सबसे ज़्यादा ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं, हमारे नॉलेज वाले जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें डेवलप करने के लिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी नॉलेज की बात आएगी हमेशा रिकॉल और रिकॉग्निशन, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान आ जाएगा। प्रत्यास्मरण यानी किसी चीज़ को याद करना और प्रत्याभिज्ञान यानी उस जो चीज़ आपने याद करी है उसे यूज़ करना, पहचानना। जैसे 1st to 5th में टीचर कलर्स लर्न करवाते हैं, ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, ऐसे लर्न करवाते हैं। फिर जब वो उनसे पूछते हैं कि बताइए रात में आसमान का कलर कैसा है, तो स्टूडेंट ने क्या करा, पहचाना, जो लर्न करवाया था उसे पहचाना कि काला है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर कैसा है, तो स्टूडेंट झट से पहचानता है कि जो मुझे रेड कलर बताया गया था यानी ब्लड का कलर क्या है, रेड। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है ज्ञानात्मक यानी नॉलेजेबल ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट से रिकॉल और रिकॉग्निशन पे बल दिया जाता है कि वो किसी चीज़ को लर्न करे या किसी चीज़ को पहचान सके। डन। इसमें क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ब्रेन डेवलप किया जा रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न करवाया जा रहा है, और क्या करवाया जा रहा है, रिकॉल, रिकॉग्नाइज करवाया जा रहा है यानी प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान करवाया जा रहा है। डन। अब सब्जेक्ट मैटर एंड प्रेजेंटेशन, टीचर विषय वस्तु को कैसे लेगा और उसको कैसे प्रेजेंट करेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो 1st to 5th के ही आप टीचर को याद करिए वो कैसे करते थे। ज़्यादातर टीचर जब भी बात करते थे टीचर का वर्क फिक्स होता था कि आज हम ये पोएम लर्न करेंगे, आज ये कविता याद करेंगे। उनकी जो कंटेंट होता था यानी पाठ्य वस्तु वो निश्चित रहती थी, फिक्स रहती थी और विशिष्ट रहती थी। और ज़्यादातर टीचर प्रीवियस नॉलेज जो स्टूडेंट अपने घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं उनके बेस पर पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, सिंपल, पहला वर्ड यही है कि प्रीवियस नॉलेज। फिर उसको हम कह सकते हैं उस प्रीवियस नॉलेज को टीचर जब भी कंटेंट ला रहा है फिक्स करके ला रहा है, स्पेशलाइज करके ला रहा है। नेक्स्ट, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है या वहाँ पे एक सोशल प्रोसेस जो हो रही है वो कैसी है। मेमोरी लेवल पे टीचिंग हमेशा टीचर डोमिनेट होती है, यानी जो टीचर सोच कर आता है वो पढ़ाया जाता है। समझिएगा क्यों कह रहे हैं हम इसको, समझिए। देखिए आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बिल्कुल सही है, बट मेमोरी लेवल पे जब बात की जाती है तो टीचर डोमिनेट है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है। क्रियाशील कौन है, टीचर है। बिहेवियर कैसा होगा टीचर का, अधिकारपूर्ण, क्योंकि उसको ये कहना है कि आपको ये याद करना है, आज आपको टेबल ही याद करने हैं, आज आपको पोएम ही लर्न करनी है। क्लियर। और छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन सब प्रोसेस को कंट्रोल में करना, साथ में छात्रों को मोटिवेट करते हुए चलना। बिना मोटिवेशन के टीचर का टीचिंग हो ही नहीं सकती। उन 1st to 5th के स्टूडेंट को मोटिवेट करता रहता है टीचर। स्टूडेंट कैसे हैं, बिल्कुल मतलब जो टीचर कह रहा है वो काम स्टूडेंट कर रहे हैं, केवल सुनने का काम करते हैं, वो जो टीचर ने कहा है वो आदेश मानने का काम करते हैं। डन। तो हमने क्या पढ़ा, टीचर एंड स्टूडेंट का सोशल बिहेवियर कैसा हो रहा है, टीचर डोमिनेट होता है, टीचर जो कहता है स्टूडेंट वही करता है। टीचिंग मेथड, ज़्यादातर या तो लेक्चर मेथड होगा, टेक्स्ट बुक ओपन करवाएंगे टीचर, टेक्स्ट बुक से स्टूडेंट पढ़ेगा,
नरेशन टीचर खुद पढ़ेगा और स्टूडेंट को भी पढ़ने को कह सकता है। जैसे हमारा वो जो लाउड रीडिंग और इमिटेट रीडिंग होती है, खास तौर से 1st to 5th में है, क्योंकि उन्हें हम लर्निंग सिखा रहे हैं, हम उन्हें सिखा रहे हैं पढ़ा कैसे जाता है। और सिंथेटिक भी हो सकता है, सिंथेसिस यानी संश्लेषण करने वाली, और डिडक्टिव मेथड भी हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट से यहाँ करवाया जा रहा है, स्टूडेंट खुद लर्न कर रहा है, पोयम लर्न कर ली है इसने। डन। इवैल्यूएशन कैसा होगा, अब ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अब जब टीचर ने अपना लेसन पढ़ा लिया, अब स्टूडेंट से क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल है कि नहीं, और उसको करने के लिए हमें मूल्यांकन करना होता है, इवैल्यूएशन करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, ज्ञानात्मक में क्या था, प्रत्यय स्मरण और प्रत्ययाभिज्ञान, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। तो इवैल्यूएशन का क्वेश्चन भी कैसे होंगे, रिकॉल और रिकॉग्निशन के। रिकॉल के क्वेश्चन कौन से होंगे, इसकी परिभाषा बताओ, इस शब्द का अर्थ बताओ, इस शब्द का मीनिंग बताओ। क्लियर। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिकॉल और रिकॉग्निशन हो रहा है। तो मूल्यांकन जिसे हम कहेंगे, यानी इवैल्यूएशन जो होगा, तो हमारा जो उद्देश्य था वही उद्देश्य को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, ज्ञानात्मक था। तो भाई अब हमारा ज्ञानात्मक में क्या आया था, प्रत्यय स्मरण और प्रत्यभिज्ञान। तो रिकॉल और रिकॉग्निशन आएगा। रिकॉल और रिकॉग्निशन में क्वेश्चन कौन से होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, और वो जो आपकी वो बॉक्स के अंदर पहली पूछी जाती है वो हो जाएगी। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के निम्न में से पहचानिए। जैसे मैंने आपसे कहा था, रक्त का रंग कैसा होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड। ये क्या है, पहचान रहा है स्टूडेंट, जो पढ़ा था उसे पहचान रहा है। जब कलर पढ़ाए गए थे तो पहचाना कि रक्त का कलर यानी कि रुधिर का कलर यानी खून का कलर कैसा होता है, रेड होता है, कलर ऑफ ब्लड इज रेड। ये क्या है, सुबह के टाइम आसमान का कलर कैसा होता है, ब्लू। रात में जब तारे दिखते हैं तो आसमान का कलर कैसा होता है, काला। तो ये सब चीज़ क्या है, रिकॉल और रिकॉग्निशन की है। डन। नेक्स्ट, अब हम कुछ सुझाव दे रहे हैं कि जब भी टीचर मेमोरी लेवल पर टीचिंग कर रहा है तो क्या क्या उसे बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, पुनरावृत्ति एक लय में, यानी कि वो जब लर्न करवाता है टीचर, पोयम बुलवाता है, तो पोयम सबसे पहले तो सिखाई बोलने के लिए, फिर दोबारा जाने से पहले एक बार और उस पोयम को वो बोलते हैं। तो उसकी लय, उसका जो रिपीट होता है, वो रिपीटेशन सेम लय में ही होनी चाहिए जैसी शुरू में हुई थी। प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। टेबल अगर लर्न करवाएं तो बार बार उन्हें बुलवाना, ये प्रैक्टिस में आएगी। और अगर हाँ, जैसे अभी भी आज भी अगर हम केमिस्ट्री का, फिजिक्स का फॉर्मूला, रूल्स बोल रहे हैं, मुहावरे कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारा रिकॉल है, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, और आज भी हम उसको मेमोरी लेवल को यूज़ करते हैं। सुनिश्चित पुनर्बलन, हाँ, खास तौर से टीचर को स्टूडेंट को पुनर्बलन देना ज़रूरी है। तो आपको याद होगा स्कूल का टीचर क्या करता है, सॉफ्टी देते हैं, स्माइलिंग फेस देती हैं। क्लियर, ये सब क्या है, पुनर्बलन है। गुड, वेरी गुड देते हैं, एक्सीलेंट देते हैं, कुछ अवार्ड देते हैं, उसमें टॉफीज़ का पैकेट देते हैं। तो ये सब क्या है, ये रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन है। जो पाठ्य वस्तु होती है वो हमेशा क्रमबद्ध होनी चाहिए, कंटेंट हमेशा सीक्वेंस में ही होना चाहिए। एक, अगर स्टूडेंट थक गया है तो थकने पर फिर पढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें पीटी के पीरियड में ले जाना चाहिए। और आप लोग भी अगर थक जाएं तो फिर आप लोगों से भी हम गाने सुन लेते हैं। तो ये सब क्या है, मेमोरी लेवल को प्रॉपरली मैनेज करने के कुछ टेक्निक्स हैं। डन। तो आज हमने क्या पढ़ा, लेवल ऑफ टीचिंग के टास्क में सिर्फ मेमोरी लेवल। अब हम फिर पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड अदर इज अ रिफ्लेक्टिव और चिंतन स्तर। ये आप लोगों को सबको क्लियर हो गया है। ओके, डन, थैंक यू।